हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर इजी गाइड टू मास्टरिंग इंग्लिश फॉर एसएससी एग्जामिनेशन। और आज का हमारा टॉपिक है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। आज हम कोशिश करेंगे कुछ नए वर्ड सीखने की, और थोड़ा सीधे तरीके से, थोड़ा टेढ़े मेढ़े तरीके से, बट कैसे भी करके वील ट्राई कि हम ये दिमाग में अपने वर्ड्स बैठा पाए। ठीक है, तो पहला वर्ड है एपरेंट। तो एपरेंट का मतलब है व्हेन समथिंग इज एपरेंट इट्स क्लियर, मतलब कि एकदम साफ, क्लियर। ठीक। अब इसको याद करने का तरीका है आप पेरेंट। आपके पेरेंट्स को सब दिखता है, सब साफ दिखता है। अपने को लगता है कि हम कोई चीज कर रहे हैं और उनको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे फेस पे एक्सप्रेशन से वो समझ सकते हैं हमारा दिन कैसा गया। तो अब पेरेंट, आप पेरेंट, आपके पेरेंट्स को साफ दिखता है। इसका सिनोनिम होगा एविडेंट। कोई चीज बहुत ही एविडेंट है मतलब बहुत क्लियर है, साफ पता चल रहा है। ऑब्वियस, कोई चीज बहुत ऑब्वियस है मतलब ये तो साफ पता है कि मतलब ऐसे ही होगा और कैसे होगा। परसेप्टिबल, डिस्टिंक्ट, ऑल दीज आर सिनोनिम्स फॉर द वर्ड apparent। अब इनका एंटोनिम क्या होगा, यानी कि छुपा हुआ, मास्क। मास्क कहाँ से आया? मास्क, कोई अगर मास्क पहन रहा है यानी कि नकाब पहन रहा है तो वो छुपा हुआ है। तो कोई चीज मास्क है तो वो छुपी हुई है। ऐसे ही ऑब्सक्योर, इसका भी मतलब है हिडन। अब डिस्टिंक्ट अगर एपरेंट का सिनोनिम है तो इनडिस्टिंक्ट उसका एंटोनिम हो गया। डाउटफुल, डाउटफुल भी कोई चीज अगर क्लियर नहीं है यानी कि आपको उस पर डाउट है तो डाउटफुल आपका एक एंटोनिम हो गया। अब एक एग्जाम्पल से अगर हम समझना चाहें तो इट वॉज एपरेंट फ्रॉम हिज फेस दैट ही हैडंट स्टडीड, दैट पैनिक टोटली ऑब्वियस। उसके शक्ल से साफ झलक रहा था कि उसने पढ़ाई नहीं करी थी। मतलब वो होता नहीं, क्वेश्चन पेपर देखा और चेहरे पे 12 बज गए, तो वो 12 बज गए इसका मतलब है वो पता चल रहा है कि पढ़ाई नहीं की है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इट्स एपरेंट फ्रॉम योर एक्सप्रेशन। ठीक। अगला वर्ड है अल्योर। अल्योर करने का मतलब है अट्रैक्ट करना, आकर्षित करना। ठीक। अल्योर को हम तोड़ सकते हैं आलू ल्योर। आलू का समोसा किसी को भी लुभाता है, समथिंग लाइक दैट। मुझे तो आलू बहुत पसंद है, इसीलिए मुझे अल्योर के नाम पे आलू एकदम दिमाग में आती है कि अल्योर, आलू, आलू पसंद है। आलू देखते ही मैं आकर्षित हो जाती है कि मम्मी आलू की पकौड़ी बना दो, आलू की फ्राइज बना दो। एक आकर्षण है आलू में। तो या अल्लू अर्जुन किसी को पसंद हो तो अल्योर। तो टू अट्रैक्ट, आलू का समोसा, अल्लू अर्जुन सबको पसंद है, टू अट्रैक्ट। अब इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? इंटाइस, फैसिनेट, टेम्प्ट, सिड्यूस। तो ये सब हो गए आपके वो। अल्योर के नाम पे तुरंत वो जैसे होता नहीं, वो डियो का ऐड आता है कि लगाते ही एकदम सब अट्रैक्टिव हो गई पर्सनालिटी, कितना बड़ा छलावा है। तो अल्योर। ठीक। ये हो गए आपके सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स की अगर बात करें तो रिपल्स, किसी से रिपल्स करना मतलब एकदम उससे अपोजिट फील करना, मतलब उसे एकदम घृणा टाइप का फील करना, मतलब आई एम रिपल्स्ड एट दिस। या रिपेल और रिपल्स दोनों ही एंटोनिम है एल्योर के, कि आकर्षित होना मतलब उससे बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टेड फील करना, ये एंटोनिम हो गए। डिटर, डिस्टेस्टफुल, कोई चीज डिस्टेस्टफुल है मतलब टेस्ट अच्छा नहीं है। डिस का हमने डिस्कस किया था, डिस कोई भी चीज में नेगेटिविटी ऐड कर देता है, डिस लगाना। तो कोई चीज टेस्टफुल है तो वो हो गया टेस्ट। डिस लगाने का मतलब है कि उसमें वो चीज नेगेटिविटी ऐड कर देती है, डिसटेस्टफुल। तो वो भी कोई चीज अगर अट्रैक्टिव है तो वो बहुत टेस्टफुल होगी, अनअट्रैक्टिव है तो डिसटेस्टफुल होगी। ठीक है। तो आई होप एपरेंट और अल्योर आपको थोड़ा याद रहे इन सब से। अब अगला वर्ड है अबॉर्टिव। अब इसको कैसे याद कर सकते हैं? कोई चीज अबॉर्टिव मतलब वो फेल हो गया, वो मिशन, कोई चीज को अबॉर्ट कर रहा है, उसको खत्म कर रहे हैं। तो अब रोटी भी नहीं मिली, अबॉर्टिव। अब रोटी भी नहीं मिली यानी कि मिशन फेल हो गया, मतलब अब तो मतलब रोटी तक नहीं मिलने का यहाँ पे, इतना फेल हो गया। ठीक, अबॉर्टिव, अब रोटी भी नहीं मिली। अब इसका सिनोनिम हो गया वेन, यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव। तो बेसिकली ये हो गए आपके अबॉर्टिव के सिनोनिम्स। एंटोनिम्स इसके क्या हो गए? इफेक्चुअल, प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल, प्रोग्रेसिव। यानी कि ये सब चीजें आपकी, कोई चीज परफेक्टली हो गई तो वो सक्सेसफुल हो गई। कोई चीज प्रोग्रेसिव भी एक तरीके से एंटोनिम हो गया कि वो प्रोग्रेस कर रही है, यानी फेल तो नहीं हो रहा है ना, इस कंडीशन में तो नहीं पहुंचने वाले ना कि अब रोटी भी नहीं मिली। तो ये हो गए आपके एंटोनिम्स। वेन का भी मतलब होता है कि कोई चीज समथिंग इज इन वेन, मतलब वेस्ट ही हो गई एकदम, ये एफर्ट्स वेन में गए क्योंकि ये वेस्ट हो गए, इनसे कोई फायदा नहीं हुआ। यूजलेस, फ्रूटलेस, अनप्रोडक्टिव, ये सब ठीक है। तो जैसे वो अबॉर्टिव वर्ड आप लोगों ने सुना होगा मार्स मिशन के, या इस तरीके के जो भी मिशन होते हैं उनके केस में यूज होता है कि ये अबॉर्ट कर रहे हैं मिशन। या फिर अबॉर्शन वर्ड भी उसी का, उसका मतलब होता है कि जो फीटस होता है यूट्रस में, उसको खत्म करने के लिए उसको बोलते हैं अबॉर्ट करना। अबॉर्शन हो गया किसी का तो वो चीज मतलब वो फीटस एक बेबी नहीं बन पाया तो वो अबॉर्शन।
ठीक है, अबॉर्टिव, अबॉर्ट, अबॉर्शन, ये सब कोई चीज का खत्म करना या मिशन का कोई फेल होना, कि हम कोई चीज करना चाहते थे उस पॉइंट तक पहुंच नहीं पाए, वो चीज है अबॉर्टिव। ठीक, अब रोटी भी नहीं हुई, अबॉर्टिव, इतना फेल हो गया। ठीक, अबॉमिनेबल, सो एन अबॉमिनेबल स्नोमैन, मतलब ये नाम ही मतलब बॉम्ब जैसा फीलिंग आ रहा है ना, कि कोई चीज ऐसा थोड़ा डरावना सा, बड़ा सा, स्कैरी सा, बॉम्ब, ए बॉम्ब, है ना, एबॉमिनेबल, तो बॉम्ब इसमें छुपा हुआ है, बॉम्ब। ठीक, तो कोई चीज स्कैरी या डिस्गस्टिंग, वो हो गया आपका एबॉमिनेबल। तो ओडियस, डिस्टेस्टफुल, रिपग्नेंट, अवर्जन, ये सब उसके सिनोनिम हो गए, कि आपको किसी चीज से अवर्जन आता है, अवर्जन भी हम आगे वर्ड करने वाले हैं, अवर्जन आता है तो आपको उससे बहुत ही घृणा सी होती है। ठीक है, एबॉमिनेबल इज स्कैरी, तो इसका सिनोनिम हो गया ओडियस, डिटेस्टेबल, रिपग्नेंट, एवर्जन। और इसका फिर एंटोनिम हो गया किसी चीज से घृणा हो रही है, अब उसका अगर आपको ऑपोजिट सोचना है तो लाइकेबल, कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, ऑफ कोर्स। तो लाइकेबल, टेस्टफुल, डिस्टेस्टफुल हमने पीछे देखा था, टेस्टफुल, लाइकेबल, प्लेजेंट, एफेक्शनेट, एफेक्शन मतलब थोड़ा पॉजिटिव इमोशन, प्यार। तो आपको किसी चीज से घृणा हो रही है, उसका ऑपोजिट हो गया आपको उस चीज से प्यार उसके लिए फील हो रहा है, आपको यू हैव अफेक्शनेट फीलिंग फॉर योर फ्रेंड्स, कि हाँ यार हमने बहुत अच्छा चाइल्डहुड साथ में बिताया है, सो यू हैव अफेक्शन फॉर देम। इंजॉयबल ऑल्सो, कोई चीज को देख के घृणा हो रही है, उससे देख के मतलब अच्छा फीलिंग नहीं आ रहा है, कोई चीज इंजॉयबल है, आपको अच्छा लग रहा है उस चीज को करने में, वहां पे रहने में, या उसके साथ एक अच्छी फीलिंग एसोसिएटेड है। ठीक है, तो एबॉम, जैसे कि एक एग्जांपल अगर स्टेटमेंट से समझने की कोशिश करें तो, हिज एबॉमिनेबल बिहेवियर एट डिनर शॉक्ड एवरीवन, यानी कि उसका बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सा, एकदम अजीब सा बिहेवियर था, जिसकी वजह से सब लोग एकदम शॉक थे कि भाई ये क्या क्या कर रहा है ये इंसान। सो एबॉमिनेबल, बॉम्ब, नेगेटिव। ठीक है, मतलब कुछ हेटफुल से, हेट से भरा हुआ, बॉम्ब से विस्फोट हो जाता है, लोग मर जाते हैं, तो एबॉमिनेबल, हमेशा इससे बॉम्ब याद करके नेगेटिव ही याद आना चाहिए। अल्ले, व्हाट डज अल्ले मीन्स? इसका मतलब है कि आपके फियर्स या नेगेटिव फीलिंग को कम करना, किसी को पैसिफाई, पैसिफाई पीस, तो किसी को पीस दिलाना, किसी को सूद करना, उसके फियर्स को कम करना, वो हो गया आपका अल्ले। ठीक, सो इसको याद कर कैसे कर सकते हैं, अल्ले यानी ऑल ले लो, अल्ले, ऑल है ना इसके फर्स्ट वर्ड में ऑल, तो ऑल ले लो यानी कि सब ले लो, बट गुस्सा मत करो, कोई कह रहा है ना कि भाई तुम ये भी ले लो, ये भी ले लो, गुस्सा मत करो, शांत हो। ठीक है, या फिर अगर आप मान लीजिए डरे हुए और आपका फ्रेंड बोल रहा है डोंट वरी मैं हूं यहाँ पे, तो वो आपके फियर्स को अले कर रहा है, वो आपके फियर्स को कम कर रहा है, आपको शांत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अले मतलब फियर्स को कम करना या शांत करना। ठीक, ऑल ले लो यार, शांत हो जाओ, ऑल ले, ऑल ले। ठीक है, ऑल ले लो, शांत हो। पैसिफाई करना मतलब कि पीस, पैसिफाई से हमेशा पीस याद करो। ठीक है, पैसिफाई करना, पीस की तरफ ले जाना। सूद करना, किसी को मतलब मतलब विश्वास दिलाना या उसको अच्छा फील करना, वो होता है सूद करना। लाइटन करना मतलब दिमाग में सोच सोच के एकदम भारी भारी लगने लगा है, तो थोड़ा उसका बर्डन लाइटन फील करा। ठीक, असुएज करना भी, आपके फियर को असुएज करना मतलब सेम, कम करना। ठीक है, असुएज, अले, पैसिफाई, सूद, लाइटन, ये सब हो गए सिनोनिम्स। एंटोनिम्स हो गए एग्रीवेट, इस चीज को बढ़ाना, कि भाई ये मेडिसिन खा के तो मेरा पेन कम होने के बजाय एग्रीवेट हो गया और बढ़ गया। हाइटन, हाइट बढ़ गई, तो बढ़ गया। एजिटेट, एजिटेट भी ऐसे इमोशंस के सेंस में यूज होता है कि बहुत एजिटेटेड फील हो रहा है, या एजिटेटेड मत फील करो, मतलब इतना हाइपर टाइप का मत फील करो, इमोशंस एकदम भरे हुए, एकदम एजिटेटेड फील कर रहे हैं कि अरे यार ये इंग्लिश का भी करना है, मैथ का भी करना है, जीएस भी करना है, ओ गॉड मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कैसे करूं, ये एक एजिटेटेड बिहेवियर है। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट को पॉजिटिव सेंस में भी यूज करते हैं, कि कहीं घूमने फिरने जा रहा है तो एक्साइटमेंट, या एग्जाम से पहले सुबह थोड़े आप एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, क्योंकि आपको डर भी लग रहा होता है, एक वो भी होता है कि मतलब चलो एग्जाम आ भी गया, कैसे करूंगा, फियर, नर्वसनेस, बहुत सारा, तो सारे इमोशंस अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होते हैं, तो वो एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटमेंट भी उस तरीके का है। वो एक्साइटमेंट थोड़ा सा अलग होता है जब आपको कहीं नई जगह जाना है, तो वो पॉजिटिव एक्साइटमेंट थोड़ा सा ज्यादा होता है उसमें, तो एक्साइट। ठीक है, ये एंटोनिम्स हो गए। अब एक और तरीका है याद करने का, आप जिसको जो ठीक लगे, अले ऑल्सो राइम्स विद द वर्ड डिले, तो कोई चीज पैनिक को डिले कर रहा है, तो वो भी एक तरीका याद करने का, अले। अब एक्सियोम, एक्सियोम के लिए, अब एक्सियोम का मतलब क्या होता है, एन एक्सियोम इज अ ट्रूथ सो ऑब्वियस दैट यू डोंट इवन क्वेश्चन इट, मतलब कि शाश्वत सत्य, ये आपका एक्सियम।
तो अब एक्सियोम का मुझे याद करने का और कोई तरीका नहीं समझ में आता, तो मुझे एक्सियोम से याद आता है कैप्टन व्योम। तो कैप्टन व्योम जो भी कहता है सच ही हो, वो मतलब एकदम उसकी बात गलत हो ही नहीं सकती है। तो एक्सियोम कैप्टन व्योम सच, कुछ भी इसमें क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये तो एकदम शाश्वत सत्य है, एकदम ठीक बात है, सही बात है। या आपने मैथ्स में भी अगर पढ़ा हो तो एक्सियम्स होते हैं जो कि मतलब थियोरी के साथ होते हैं, जो कि सही मान के चलने होते हैं कि हाँ ये तो है, ये फॉर्मूला की तरह यूज करो, मान के चलो कि हाँ ये होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका एक्सियम कैप्टन व्योम सच, एकदम कैप्टन व्योम ने जो बोला सही ही होता है। ठीक। अब इसके सिनोनिम्स हो गए। मैक्सिम, इसका भी वही मतलब है। सेइंग, कि ऐसा कहा जाता है, आप मम्मी बोलती ना कि अरे ऐसा कहा जाता है, आप क्वेश्चन करते होगे बट आपको आपकी बात कोई हल्के में ही ली जाती है, जो कहा जाता है वो कहा जाता जा रहा है, आगे भी कहा जाता रहेगा। तो दैट इज अ सेइंग। डिक्टम, ट्रूथ, ये सारी चीजें सिनोनिम्स हैं एक्सियम। ठीक, या ये सब सेइंग्स, ये सब शाश्वत सत्य है, तो क्वेश्चन नहीं किया जाता है। अब जो शाश्वत सत्य है उसका एंटोनिम क्या होगा, यानी ऑपोजिट क्या होगा? एब्सर्डिटी, ब्लंडर, रिडिकुलसनेस, इररेलेवेंट, ये सब वो चीजें हैं जिनको मतलब जिनका कोई इनको कोई भाव नहीं देता, इनमें इनमें इनको सही नहीं माना जाता। कोई चीज एब्सर्ड है तो कोई चीज होता है नहीं कि यार ये तो बहुत एब्सर्ड है, ये कैसी बातें कर, मतलब ये इस पे विश्वास ही नहीं हो रहा, कि या फिर ये तो सही नहीं लग रही है। तो जो चीज सही लग रही है, जो सही मान रहे हैं, क्वेश्चन नहीं कर रहे, वो एक्सियम। जो चीज सही नहीं लग रही है वो है एब्सर्ड। ब्लंडर भी, जैसे कोई बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है तो बोलते हैं ना कि ये तो तुमने ब्लंडर कर दिया, छोटी गलती मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती ब्लंडर, कि तुम मतलब अगर अपने एमसीक्यू में पहला क्वेश्चन तुमको ब्लैंक छोड़ना था और दूसरे से शुरू करना था एमसीक्यू भरना, और तुमने पहले से शुरू कर दिया, तुमने 10 क्वेश्चन के सर्कल्स भर दिए, गए थे, इसे कह दिया ब्लंडर। एक ऊपर नीचे हो गया तो चलो एक क्वेश्चन का इधर उधर हुआ होगा, बट अगर तुमने 10 तक ऐसा कर दिया तो वो ब्लंडर। एक क्वेश्चन की गलती मिस्टेक, 10 क्वेश्चन की गलती ब्लंडर, की अब तो कुछ तरीका ही नहीं रह गया, अब तो गया ये। ठीक, तो ये हो गया ब्लंडर। रिडिकुलसनेस भी ऐसी कि क्या बेवकूफी है, दैट्स रिडिकुलस समथिंग, वो बोलते हैं ना कि क्या बकवास कर रहे हो, दैट्स रिडिकुलस। इररेलेवेंट, कोई चीज इररेलेवेंट है तो उसकी कोई मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जैसे कि बोलते हैं ना कि यार ये टॉपिक मत पढ़ो, ये एग्जाम के लिए इररेलेवेंट है, इसमें से कुछ नहीं आता, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कोई चीज रेलेवेंट है मतलब कि वो उसका कुछ मतलब है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस है, बट इररेलेवेंट मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक। सो एन एक्सियम इज अ ट्रूथ दैट यू एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली। एक्सियम कैप्टन व्यंग जो भी कहता है सही होता है, वो यूनिवर्स में घूम रहा है ना, वो हमसे बहुत आगे, उसको सब पता है। तो एक्सियम कैप्टन व्यंग सही कहता है। एसिडुअस, अब व्हाट इज एसिडुअस? अब एसिडुअस का मतलब होता है कि बहुत ही लगातार, बहुत ही मेहनत करने वाला, कंसिस्टेंट एफर्ट्स जो डालता है उसे बोलते हैं एसिडुअस एफर्ट। मतलब कोई डिलिजेंट है या कोई बहुत ही कंसिस्टेंट है अपने एफर्ट्स में, उसको बोलेंगे ये बहुत ही एसिडुअस है। तो एसिडुअस को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि 80 दुआ, तो आपने दुआ मांगी कि भगवान 80% दिला दे मार्क्स, 80 की दुआ मांगी, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार मेहनत से मिलेगा 80%, 80 प्लस मार्क्स। तो 80 की दुआ, 80 दुआ, तो उसके लिए मेहनत करनी, 80 दुआ 80 डुबस, 80 डुबस, तो यानी 80 प्लस मार्क्स, 80 दुआ 80 प्लस मार्क्स की आपने मन्नत मांगी, 80 डुबस। तो इमेजिन अ स्टूडेंट who studies every day without fail, that is an assiduous effort, यानी कि वो बहुत ही मेहनती आदमी इंसान है, और वो 80 की उसने दुआ मांगी और उसने मेहनत करी उसके लिए, कि भाई भगवान, रोज जाके वो 80 की दुआ मांग रहा है, 80 दुआ 80 दुआ 80 दुआ, एसिडुअस एसिडुअस एसिडुअस, और वो मेहनत भी कर रहा है कंसिस्टेंटली। सो दैट्स एसिडुअस एफर्ट्स। ठीक है, अब उसका सिनोनिम हो गया कांस्टेंट या कंसिस्टेंट, यानी कोई चीज लगातार 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 होगी, यानी कि आपसे अब आपको एग्जाम क्लियर करना है तो आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बोलते हैं ना कंसिस्टेंटली पढ़ो, आज 11 घंटे भी पढ़ लिया ना और अगले 2-3 दिन नहीं पढ़ाई की, तो दैट्स नॉट गोना हेल्प। आपको रोज 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़िए, शायद एक दिन 11 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट रोज थोड़ा 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 पढ़ते रहो, तभी काम होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट कंसिस्टेंट, तो कोई चीज लगातार हो रही है। डिलीजेंट एफर्ट्स, डिलीजेंट भी वही होता है कि आप बहुत ही सिंसियरिटी के साथ, बहुत ही डिलीजेंट बोलते हैं स्टूडेंट को जो बहुत सिंसियर है, तो वही डिलीजेंट। अटेंटिव, कि क्लास चल रही है फोन में लगे हुए, तो वो नहीं करना है। अटेंटिव, कि भाई जो बोला जा रहा है उसको कोशिश करे कि अटेंशन इतना शार्प रहे कि अभी दिमाग में वो बैठ जाए। परसिवियरिंग, परसिवियरिंग भी वही होता है कि बहुत ही परसिवियरेंस है, बहुत ही मेहनत करने का जज्बा है। तो असीरियस पर्सन मेहनती पर्सन होता है, कांस्टेंट, कंसिस्टेंट, डिलीजेंट, अटेंटिव, परसिवियरिंग, ये सब मेहनत वाले लोग हैं, ये सब 80 की दुआ मांगते हैं।
ठीक है, 80% के ऊपर भगवान दिला दो, एग्जाम क्लियर हो जाए, 80 डूअर्स, 80 की दुआ। ठीक। अबज्योर, तो अबज्योर का मतलब है क्विट करना। अगर आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी हो तो उसमें आता है अबज्योर वायलेंस, टू अबज्योर वायलेंस, यू विल नेवर इंडल्ज इन वायलेंस, आप कभी वायलेंस में नहीं इंडल्ज करेंगे। मैंने अबज्योर वर्ड सबसे पहली बार फंडामेंटल ड्यूटीज में ही सुना था, जब स्कूल में वो बुक्स में लिखा होता है ना फंडामेंटल ड्यूटीज, तो मैंने वही सुना था। तो मैं जब भी ये वर्ड सुनती हूँ मेरे दिमाग में तुरंत फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है, दैट आई अब्जॉर्ब फ्रॉम वायलेंस, आई विल नेवर बी पार्टी टू एनी वायलेंट एक्ट। तो अब्जॉर करना, क्विट करना, अब्जॉर। तो आप ज्यूरी बन जाते हैं तो आप मतलब that's not नहीं बेटर, नहीं रहने दो। तो अब्जॉर इज टू क्विट। तो क्विट करना या फोरसेक करना, रिनाउंस करना, रिट्रैक्ट करना, रिवोक करना, ये सारी चीजें क्विट करने के अनाल की का मतलब रखती हैं। ठीक है, तो ये हो गए सिनोनिम्स आपके अब्जॉर के। अब एंटोनिम देखते हैं, कोई चीज को क्विट कर रहे हैं या कोई चीज को गिव अप कर दे रहे हैं तो यानी उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसको अप्रूव कर रहे हैं कि हाँ हाँ लाओ लाओ, आई एम अप्रूविंग दिस। उसको सैंक्शन कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं लोन सैंक्शन कर दिया, उसको अलाउ कर दिया कि हाँ ठीक है इनके पेपर ठीक है, हम इनको लोन सैंक्शन कर रहे हैं। ठीक। पेट्रनाइज करना भी, पेट्रन्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए पहले के जमाने में होता था कि राजा महाराजा होते थे और वो पोएट्स वगैरह, कवि हो गए, आर्टिस्ट हो गए, इनको पेट्रन, इनके उनको इनके वो स्पॉन्सरशिप देते थे, इनका ख्याल रखते थे कि ठीक है तुम अपनी आर्ट बनाओ, हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो राजा महाराजा पेट्रन्स होते थे। तो किसी को पेट्रनाइज करना भी कि हम तुमको अपने में रखें, हम तुमको शागिर्द बना के रखें, या हम तुमको अपने पनाह में रखें, तुम करो काम। तो किसी को पेट्रनाइज करना भी मतलब उसको एक तरीके से पनाह देना, उसको एक अलाउंस देना, उसको एक अप्रूवल देना, एक तरीके से उस सेंस में है पेट्रनाइज। ठीक है। अडॉप्ट करना भी सिमिलर एंटोनिम फॉर क्विट। आप अडॉप्ट करते हैं पेट को, या लोग बेबीज अडॉप्ट करते हैं, तो वो चीज किसी को अपने पनाह में लेना, अगेन क्विट करने के ऑपोजिट। ठीक, गिव अप कर देने के ऑपोजिट। अब इसका एक अगर एग्जाम्पल देखें तो शी अब्जॉर्ड हर ओल्ड बिलीव्स आफ्टर अ पावरफुल एक्सपीरियंस। तो किसी इंसान को कोई बहुत पावरफुल एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद से उसने अपनी पुरानी सोच बदल दी। कई बार ऐसा होता है ना, आपने सुना होगा किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, और उसके बाद से वो इंसान काफी बदल गया, क्योंकि वो मौत के इतने करीब जा करके फिर आपको लगता है कि यार ये हम क्या बकवास से बिलीफ सिस्टम में फंसे हुए हैं। अब हम थोड़ा और खुल के सोचेंगे, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कब खत्म हो जाए। तो अब्जॉर कर दिया उसने, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया अपने पुराने बिलीव्स पे। ठीक है, अब्जॉर, टू क्विट, गिव अप। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वर्ड सुनते ही रिजेक्ट का शब्द दिमाग में आता है ना, ऑब्जेक्ट, रिजेक्ट। अब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का सबसे वर्स्ट, सबसे गिरा हुआ, सबसे बुरा फॉर्म, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वर्ड 90% टाइम्स आप पावर्टी के साथ सुनेंगे। ऑब्जेक्ट पावर्टी मतलब गरीब तो बहुत लोग होते हैं, स्टूडेंट भी गरीब ही बोलता है अपने आप को, भले ही फिर वो क्या कहते हैं रेबैन के चश्मे लगा के घूम रहा हो, बढ़िया ब्रांडेड पर्स लेके घूम रही हो मैडम, बट पॉकेट मनी पे चल रही है कहानी, तो वो भी अपने आप को गरीब बोलते हैं। वो अलग गरीब होता है। एक वो गरीब है जो राशन कार्ड लेकर के पूरे पूरे दिन दुकान राशन की दुकान के सामने लाइन लगाया हुआ है। एक गरीब है जो बेचारा पानी उसके घर में नहीं आता है, जा करके पूरे पूरे दिन लाइन में पानी में लगा हुआ है। एक गरीब है जिसको खाने को भी नहीं मिल रहा। तो जो सबसे सबसे वर्स्ट काइंड गरीबी होती है, जो सबसे बुरे हाल गरीबी होती है, वो है अब्जेक्ट पावर्टी। अब्जेक्ट सबसे सबसे बुरा, निम्न स्तर का, वो है अब्जेक्ट। अब्जेक्ट को आप रिजेक्ट से याद कर सकते हैं, कोई चीज रिजेक्टेड है तो वो बेकार ही है, सबसे ही निम्न स्तर की है वो, तभी तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया ना। तो ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट से याद कर सकते हैं, इसका मतलब है सबसे वर्स्ट तरीके का। ठीक। अब इसके सिनोनिम्स हो गए डेस्पिकेबल, सर्वाइल, बेस, कंटेम्प्टेबल। इन सब का मतलब है सबसे वर्स्ट तरीके का, सबसे निम्न स्तर का। ठीक, ऑब्जेक्ट रिजेक्ट, रिजेक्ट कर दिया, एकदम बेकार ही, एकदम निम्न स्तर का है। अब इसका एंटोनिम हो गया एग्जॉल्टेड, कमेंडेबल, प्रेजवर्दी, इम्पोजिंग। यानी कोई चीज इम्पोजिंग है तो वो बहुत ही मतलब इम्प्रेसिव है, किसी पे इम्पोज करना बोलते हैं कि अब थोपना। तो कोई चीज अगर बहुत ही डोमिनेंट है तभी वो इम्पोज कर पाएगी, बहुत पावरफुल है तभी वो इम्पोज कर पाएगी। तो कोई चीज सबसे एकदम वर्स्ट काइंड है और कोई चीज सबसे पावरफुल है, तो पावरफुल इसका ऑपोजिट हो गया ना। प्रेज वर्दी की वो इतना अच्छा है कि आप उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, तो ये आपका एंटोनिम हो गया। कमेंडेबल होना कि वो भी अगेन बहुत तारीफ के काबिल है, कमेंडेबल, इन्होंने बहुत कमेंडेबल परफॉर्मेंस दी, कमेंट्री कमेंट्री वगैरह में भी बोलते हैं। सेम एक्सॉल्टेड भी, कि मतलब बहुत ही अच्छा, बहुत ही
उम्दा किस्म की कोई चीज, वो एक्सॉल्टेड हो गया। तो ये सब आपके इंटोनिम्स हो गए एब्जेक्ट। अब देखते हैं अवर्जन। ये वर्ड अभी हमने किया था पीछे भी, अवर्जन। तो अब ये अवर्जन, अवर्शन की तरीके से अगर आप इसको सोचें, तो इसका क्या मतलब है, किसी चीज से बहुत रिपल्शन होना, उससे बहुत ज्यादा नफरत सी हो। कि शन, किसी चीज को शन करने का मतलब होता है कि आप उसको शन कर रहे हैं कि यार सुननी ही नहीं है यार, इतना बकवास है। तो तुम अपने किसी फ्रेंड जो कि बहुत बकवास करता है उसको शन कर देते कि भाई मुंह बंद रख। शन करना कहते हैं उसको, ठीक है। तो अवर्शन, इतना बकवास है कि आपको बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं हो रहा, आप उसको शन कर रहे हो। अवर्शन, नाम में ही शन आ रहा है। अवर्शन, उसको शन कर दिया, तो उससे एक अवर्जन होना, उससे एक रिपल्शन होना, उससे एक नफरत होना। ठीक। डिसलाइक, हेट्रेड, इनडिफरेंस, अपैथी। ठीक, ये हो गए उसके सिनोनिम्स। किसी चीज से डिसलाइक, हेट्रेड, उससे इनडिफरेंस, उससे अपैथी, कोई फीलिंग नहीं है उसके लिए, अपैथी। ठीक। सिंपैथी, जिसके लिए कोई फीलिंग हो। सिम इज यूजुअली अ पॉजिटिव वर्ड। अ ऑल्सो नेगेटिव कनोटेशन होता है, अ लगाते ही नेगेटिव हो जाता है। तो पैथी इज इमोशन। अ यानी नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नेगेटिव इमोशन नहीं, बट कोई इमोशन ना होना, सॉर्ट ऑफ, दैट इज अपैथी। अब एंटोनिम हो गया अफेक्शन। अभी बताया था अफेक्शन मतलब अच्छी फीलिंग होना, मतलब पॉजिटिव फीलिंग होना, लव की फीलिंग होना, मतलब वो रोमांटिक वाला लव नहीं, बट आप फ्रेंड के लिए अफेक्शन हो सकता है, पेट के लिए अफेक्शन होता है, पेरेंट्स के लिए अफेक्शन होता है। फॉन्डनेस, किसी के लिए यूर फॉन्ड ऑफ समबडी, आपको अच्छे लगते हैं यार, फॉन्ड ऑफ दिस पर्सन, अच्छे लगते हैं। नाइसनेस, लाइकिंग, ये सब एंटोनिम हो गए एवर्जन। ठीक। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा कि कोई चीज बहुत ही ऑथेंटिक है तो एकदम ओरिजिनल है। तो कोई वो सेल्समैन बोलते हैं कि सर एकदम ऑथेंटिक पश्मीना है, 25,000 रुपए, और ये वो, तो ऑथेंटिक एकदम ओरिजिनल है। ठीक है। जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटीड, ये सब हो गए सिनोनिम्स ऑथेंटिक। ठीक है। अब इसका एंटोनिम क्या हो गया, फिक्टिशियस। फिक्टिशियस फिक्शन से आता है, आपने अगर सुना हो, इंग्लिश में कैटेगरी होती है ना लिटरेचर की, फिक्शन, नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन मतलब रियल वाला चीज, फिक्शन माने स्टोरीज, नॉवेल्स जो इमेजिनेटिव होते हैं। तो ऑथेंटिक का ऑपोजिट फिक्टिशियस, जो चीज रियल नहीं है। काउंटरफीट, काउंटरफीट करेंसी आपने जरूर सुनी होगी कि फर्जी, जाली नोट, काउंटरफीट करेंसी। तो अगेन ऑथेंटिक का आपका एंटोनिम हो गया अनरियल, फॉल्स, सब आपके ऑथेंटिक के एंटोनिम हो गए। तो द सिग्नेचर वाज टेस्टेड, इट वाज 100% ऑथेंटिक, कि भाई सिग्नेचर टेस्ट कर लिया और 100% ओरिजिनल है, 100% ऑथेंटिक। अब अगला वर्ड, ऑडेसिटी। तो ऑडेसिटी का मतलब है कि बहुत बोल्ड और कॉन्फिडेंट होना, ठीक है। तो कई बार इतना बोल्ड और कॉन्फिडेंट कि कहाँ से है, उसके पास ऑडी भी है और होंडा सिटी भी है, ऑडेसिटी, ऑडी प्लस होंडा सिटी। तो भाई तुम ऑडी हो और तुम्हारे पीछे होंडा सिटी भी चलते हुए आ रही है, तो तुम्हारे अंदर एक अलग ही बोल्डनेस होगी ना कि भाई आई रूल दिस रोड। तो बोल्ड और काम, सॉरी नॉट काम, सॉरी करेजियस, बोल्डनेस, ये एकदम बोल्ड होना, वो है ऑडेसिटी। तो ऑडासी, ऑडी और होंडा सिटी, तो दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ करेज, एकदम कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरी ऑडी है, मेरी होंडा सिटी है, वो जो होते नहीं, वो रैपर्स वाला कॉन्फिडेंस, दैट इज ऑडेसिटी और बोल्डनेस। ठीक। सो इसका सिनोनिम हो गया बोल्डनेस, एरोगेंस। एरोगेंट होना, थोड़ा घमंडी हो जाना। तो बोल्ड होना, कई बार ऐसा होता है कि कोई नेता जो आपके लिए आवाज उठा रहा है वो भी बोल्ड हो सकता है। कई बार वो बोल्डनेस घमंड भी हो सकता है कि मतलब कोई बहुत ही बोल्ड है तो वो मतलब इतना नेगेटिव में भी जा सकता है। तो एरोगेंस, इंसोलेंस, हॉटीनेस। तो एरोगेंस, इंसोलेंस, हॉटीनेस थोड़ा सा नेगेटिव है, घमंडी के सेंस में। बोल्ड और ऑडेसिटी दोनों थोड़ा पॉजिटिव का साइड पे रहता है कि हाँ आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, बोल्ड है आप। एंटोनिम हो गया माइल्डनेस, ह्यूमिलिटी, कावर्डाइज, थोड़ा डरपोक हो गया। सबमिशन, कि भाई आपने सबमिट कर दिया, जैसे आप अपना असाइनमेंट सबमिट करते हैं, आप दे देते हो असाइनमेंट, ऐसे आपने खुद कोई किसी को दे दिया कि ये लो भाई, मुझे तो आपसे कोई सवाल जवाब नहीं, आप जो बोलोगे, मैंने खुद को सबमिट कर दिया है आपको। तो एकदम होता नहीं ऑथेंटिक। आप, लग रहा है तुम्हारे पास ऑडी ऑडा सॉरी ऑडी और होंडा सिटी नहीं, साइकिल है। तो अब तुमने सबमिट ही कर दिया कि यार तुम्हारे पास ऑडी भी है, होंडा सिटी भी है, अब मेरी साइकिल लेके मैं तुम्हारे से क्या ही बहस करूं। तो मैंने सबमिट कर दिया। ठीक। तो ऑडेसिटी, ऑडी होंडा सिटी का बोल्डनेस। अस्ट्यूट, ठीक है। अस्ट्यूट मतलब होता है शार्प, क्लेवर, स्मार्ट। तो कोई अगर एस्ट्यूट है तो वो शार्प है। जैसे कि एस्ट्यूट वर्ड मुझे, मैंने सबसे पहली बार शेरलॉक होम्स की नॉवेल में सुना था, अस्ट्यूट, ही इज एन अस्ट्यूट ऑब्जर्वर। तो ये शब्द से तो मुझे शेरलॉक होम्स याद आता है हमेशा।
बट आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आज तो तूने, astute, आज तो तूने, कुछ इस तरीके से अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो आज तो तूने समझ ली, काफी क्लेवर हो गया। इफ यू कैन रिमेम्बर लाइक दैट, आई डोंट नो, मैंने बना दी, मुझे लगा सब टू यू, याद होती है तो याद करो, नहीं होती तो अपनी बना लो, याद तो करना ही है। ठीक है, तो अब इसका सिनोनिम हो गया क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। तो ये हो गया आपके सिनोनिम अस्ट्यूट के। ठीक, कोई अगर अस्ट्यूट है तो बहुत ही शार्प है। शेरलॉक होम्स के नाम पे भी याद कर सकते हो कि शेरलॉक होम्स, अगर आपको मालूम है भाई इसकी बड़ी शार्प सी पर्सनालिटी है, कि मतलब ये बंदे को देखा और बंदे की हिस्ट्री सिविक्स बता देता है, तो ही इज वेरी वेरी शार्प। तो क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट, ये सब हो गए सिनोनिम्स। अब एंटोनिम हो गया डल, अनइंटेलिजेंट, डल, अनइंटेलिजेंट, शैलो। तो कोई डल है तो मतलब उसका दिमाग उतना तेज नहीं चल रहा है, स्लो स्लो है, डल है। अनइंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट का ऑपोजिट ही हो गया। शैलो भी मतलब उसकी बहुत डीप थिंकिंग नहीं है, बहुत ही शैलो लेवल में सोचता है। ठीक, अब एक एग्जाम्पल से समझें। हर astute ऑब्जर्वेशन क्रैक्ड द केस, यानी कि उसके जो शार्प ऑब्जर्वेशंस थे उससे उसने पता लगा लिया, कोई केस क्रैक कर दिया कि हाँ यही चोर है। ठीक, तो astute, sharp, clever. Let's come to the new word, that is a better. a better a better का मतलब होता है जो चोर का साइड किक होता है, मतलब कि एक होता है मेन चोर, वो हो गया थीफ, किसी ने अगर चोर की मदद की, वो होता है अ बेटर। तो आपने हर मूवी में देखा होगा, कोई भी चोर अकेला चोर नहीं होता, अनलेस वो बैटमैन का जोकर हो। बैटमैन के जोकर को भी जरूरत पड़ती है वैसे अ बेटर की। तो अ बेटर जो चोर की मदद कर रहा है, यानी कि वो क्राइम कर नहीं रहा है, वो खाली मदद कर रहा है, तो अ बेटर थीफ। अ बेटर इज अ बेटर थीफ, कि यार वो, उसको इन्वॉल्व भी नहीं होना पड़ रहा और वो कट भी ले रहा है। अ बेटर थीफ, अ बेटर, तो वो चोर का साइड किक है, उसकी मदद कर रहा है। सिनोनिम्स हो गए असिस्टेंट, अकम्प्लिस, कलीग, एसोसिएट। अब आप सिनोनिम्स में आपको देख सकते हैं ना कि वो एग्जैक्टली 100% मीनिंग सेम नहीं होती है, बट सिमिलर मीनिंग होती है कई बार। अब जैसे असिस्टेंट हो गया, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड की, जैसे रिसर्च असिस्टेंट होता है, किसी ऑफिसर का असिस्टेंट होता है, तो वो उनके कागजी कामों में मदद करता है। अकम्प्लिस और अबेटर यूजुअली क्रिमिनल्स के साथ ही यूज होते हैं, नेगेटिव वर्ड्स में ही यूज होते हैं। तो ये अकम्प्लिस हो गए, अबेटर्स हो गए, ये लोग यूजुअली नेगेटिव साथ में, कि कोई नेगेटिव काम हो रहा है उसमें इन्होंने मदद करी है। कलीग भी अगेन पॉजिटिव वर्ड हो गया कि हाँ ये मेरे साथ काम करते हैं, मेरे कलीग है। सेम विद एसोसिएट। अब एंटोनिम देखें अगर इसके, अब बेटर के, ओपोनेंट, एडवर्सरी, एडवर्सरी मतलब वो आपका अगेन ओपोनेंट है, वो आपका आपके ऑपोजिट है, मतलब आपका राइवल है सॉर्ट ऑफ। एंटागोनिस्ट, राइवल। तो एंटागोनिस्ट, एंटा, एंटी, ये सब नेगेटिव ही हो जाते हैं। प्रोटैगोनिस्ट क्या होता है? प्रोटैगोनिस्ट हीरो होता है। किसी मूवी में जो प्रोटैगोनिस्ट है वो हीरो है। ठीक, प्रोटैगोनिस्ट, प्रो तो पॉजिटिव ही होता है, प्रो वर्ड यूजुअली पॉजिटिव के सेंस में होता है, एंटा, एंटी वर्ड हमेशा नेगेटिव के सेंस में यूज होता है। तो प्रोटैगोनिस्ट इज अ पॉजिटिव, इज हीरो, एंटागोनिस्ट इज द विलेन। ठीक है, विलेन। तो यहाँ पे आपका एंटोनिम में ओपोनेंट, एडवर्सरी, एंटागोनिस्ट, राइवल, ये सब आ जाते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, एक और निमोनिक है कि अ बेटर हेल्प्स यू बेट ऑन ट्रबल। तो ये भी है कि भाई अ बेटर, तो वो बेट कर रहा है और आपको ट्रबल, ट्रबल ही दे रहा है। हाँ ये भी अच्छा तरीका है, अ बेटर बेट। तुमने अगर शर्त लगा लगा के तुमने मतलब एकदम खराब ही कर लिया, ट्रबल में ही पड़ गए, तो तुम वो हो जो थीफ की मदद कर रहे हो, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। बेट कर रहे हो थीफ पे कि हाँ यार ये चोरी कर लेगा और ये खुद भी अमीर हो जाएगा, मुझे भी अमीर कर देगा। अ बेटर, बेटिंग ऑन द थीफ, समथिंग लाइक दैट। अपैथी, सो अपैथी क्या होता है? हमने अभी डिस्कस किया था, पैथ इज एक्चुअली लैटिन वर्ड फॉर इमोशंस। तो अ लगा दिया तो मतलब कोई इमोशन नहीं है, नेगेटिव भी नहीं, इमोशन ना होना, इट्स मोस्टली आप ज्यादा, आपको फर्क नहीं पड़ता, लाइक जैसे टीनेजर्स होते हैं ना, अपैथी हो जाती है, वो फर्क नहीं पड़ रहा होता कि ठीक है आई डोंट केयर, ऐसा कुछ। तो अनकंसर्न, इनडिफरेंट, इनसेंसिटिविटी, अलूफनेस, अलूफ होना मतलब थोड़ा अकेलापन की तरफ, कि भाई लोगों के बीच में हमको रहना नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोच रहा है, अलूफ है। ठीक, तो ये हो गए सिनोनिम्स, अपैथी। एंटोनिम हो गए कंसर्न, अगर अनकंसर्न है तो उसका ऑफ कोर्स ऑपोजिट कंसर्न हो गया, केयर करना। ईगरनेस, एंजाइटी। अब ईगरनेस एंजाइटी का मतलब है, एंजाइटी कैसे आती है? जब आपको बहुत ज्यादा लग रहा होता है यार ये कैसे होगा, या फिर ये क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे क्या सोचेंगे, तो आप इतना ज्यादा केयर से भी कई बार एंजाइटी आती है, तो उस तरीके से एंजाइटी
इसका एंटोनिम यहाँ पे हो गया। ठीक है। अपैथी, एंटीपैथी यानी एंटी ऑफ फीलिंग, नो फीलिंग, सॉर्ट ऑफ दैट। अगर आप, बट आप उसको नेगेटिव फीलिंग मत रखना, नो फीलिंग के तौर पे याद रखना। ठीक। एलियन, एलियन तो पता ही है कि भाई एलियन स्पेस वाला भी हो सकता है, और एलियन का एक और मतलब है कोई चीज फॉरेनर होना। तो फॉरेन, जैसे पहले ना एलियन शब्द का जो ओरिजिन था वो ऐसा ही था कि किसी कोई इंसान जो उस देश का नहीं है उसको एलियन बोलते हैं। लीगल टर्म्स में भी एलियन वर्ड यूज होता है फॉरेनर या आउटसाइडर के लिए। तो पहले इस शब्द का ओरिजिन ऐसे ही हुआ था लीगल टर्म्स में कि किसी, क्योंकि पहले तो इतना था नहीं कि एयरप्लेन में बैठे और पहुंच गए दूर देश में 7 समुंदर पार। तो अगर आपके देश से कोई बाहर का इंसान आ रहा है तो वो एलियन हो जाता था। अब तो ग्लोबलाइजेशन के चलते दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि जब मार्स का आदमी आता है तब हम उसको एलियन बोलते हैं वरना अर्थ वाले तो अब अपने हो चुके हैं, ह्यूमंस। तो एलियन शब्द का मतलब है समबडी फ्रॉम आउटर स्पेस या कोई फॉरेनर भी। फॉरेनर मतलब कोई आउटसाइडर, स्ट्रेंजर। तो कोई अमेरिकन ही एलियन नहीं हो जाएगा, कोई स्ट्रेंजर आउटसाइडर है तो वो हो गया एलियन। ठीक। अब इसका एंटोनिम हो गया नेटिव, सिटीजन, रेसिडेंट, ऑक्यूपेंट, यानी जो मतलब ऑक्यूपाई कर रखा है उसने घर, वो ऑक्यूपेंट हो गया, जो रहता है। रेसिडेंट यहाँ का आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में भी होगा कि भाई हम इस स्टेट के रेसिडेंट हैं, यहाँ इंडिया के सिटीजन हैं, हम नेटिव हैं यहाँ के, हमारी नेटिव लैंग्वेज है। तो ये सब चीजें हो गई ऑपोजिट ऑफ एलियन। तो अब अगर एक एग्जाम्पल से समझे तो द न्यू रूल्स फेल्ट एलियन टू एवरीवन एट फर्स्ट फर्स्ट। इसका क्या मतलब है? तो जो नए रूल्स बनाए थे वो बड़े स्ट्रेंज, बड़े फॉरेनर से फील हुए, अपने से नहीं फील हुए। लगा नहीं कि वो हमारे लिए बनाए गए, समझ ही नहीं आ रहा, स्ट्रेंज एकदम। तो वो इसका मतलब यहाँ पे एलियन का मतलब है एकदम स्ट्रेंज फील हुए कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या नए रूल्स बना दिए। ठीक। अगला वर्ड है एक्रीमनी। एक्रीमनी का मतलब है बिटर या हार्श बिहेवियर, मतलब बुरा व्यवहार एक तरीके से, कि मतलब अच्छा नहीं व्यवहार करना। आप किसी से अगर किसी को लेकर के अगर एक्रीमनी से भरे हुए हो तो आपके बहुत नेगेटिव इमोशंस है उस इंसान को लेके। तो एक्रीमनी मतलब क्राइंग फॉर मनी, नो बडी इज गिविंग यू, तो अब तुम अंदर से बहुत बिटर और कसैले हो चुके हो कि यार हमने इतना रोया, पैसे पैसे पैसे, किसी ने नहीं दिया, अब तुम्हारे अंदर वो नफरत भर गई। ठीक है। एक्रीमनी, क्राइंग फॉर मनी, नो बडी इज गिविंग, एक्रीमनी। ठीक। अब इसका सिनोनिम यानी कि इसके मिलते जुलते शब्द हो गए हार्शनेस, बिटरनेस, इनह्यूमैनिटी, एनिमिटी। तो ये सब नेगेटिव इमोशंस है। एनिमिटी मतलब जेलस फील करना, इनह्यूमैनिटी मतलब आपके अंदर ह्यूमन को लेकर के कोई पॉजिटिव फीलिंग जो होती है वो होती है ह्यूमैनिटी, कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे मदद कर दो, कि तुम हम सब ह्यूमन हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तो वो होगी ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स। इनह्यूमैनिटी मतलब कि आप एकदम कोल्ड, एकदम आप दरिंदे की तरह, दरिंदगी एक तरीके से हो गई है इनह्यूमैनिटी। तो ये सारी चीजें एक्रीमोनियस के सिनोनिम। एंटोनिम हो गई स्वीटनेस, कर्टेसी, ह्यूमैनिटी, बेनेवलेंस। ये सारे पॉजिटिव इमोशंस की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये हो गए एक्रीमनी के सिनोनिम्स। ठीक। बेने वर्ड भी पॉजिटिव ही होता है। जब भी बेने रूट लगा दिया, हम एक रूट्स पे भी करेंगे, बेने और वेलेंस लगा दिया तो वो हो गया पॉजिटिव, अच्छी फीलिंग से भरा होना। माले, माले इज नेगेटिव, तो माले वेलेंस लगा दिया तो नेगेटिव फीलिंग। बेने लगा दिया वेलेंस के साथ तो पॉजिटिव, माले लगा दिया वेलेंस के साथ तो नेगेटिव। ठीक। तो बेने वर्ड भी कभी भी देखना तो समझना कुछ अच्छा ही मतलब है इसका। ठीक। ऑप्शन में देखना इनमें से कौन सा पॉजिटिव कनोटेशन रखता है, तो आंसर तो उसी में से होना चाहिए। ठीक। एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब है द एक्ट ऑफ कलेक्टिंग और गैदरिंग, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट करना मतलब इकट्ठा करना। इसके सिनोनिम्स हो गए स्टोर करना, अमास करना, प्रिजर्व करना, कंजर्व करना। एंटोनिम हो गए स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपने पढ़ा होगा, स्कैटर हो गए, हो जाती है लाइट, बिखर जाती है। डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी भी ऐसे बिखर जाती है, तो ये भी इसका ऑपोजिट हो गया। सेपरेशन, तो पता ही है आपको, चीज को सेपरेट करके रख देना, अलग अलग करके रख देना। डिवीजन, डिवाइड मैथ्स में भी करते हो, तो क्या करते हो, डिवाइड करते हो ना, उसको बांट देते हो। तो ये हो गए आपके ऑपोजिट ऑफ एक्यूमुलेशन। अकॉर्ड, अकॉर्ड वर्ड भी आपने शायद जीएस में पढ़ा हो। अग्रीमेंट को अक्सर अकॉर्ड बोलते हैं, जब ये इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं फला फला अकॉर्ड साइन हुआ है, ये एक बड़ा अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो अकॉर्ड इज अग्रीमेंट। तो अब इसका सिनोनिम हो जाएगा अग्रीमेंट। हार्मनी भी एक तरीके से हो जाता है कि भाई सब लोगों ने अग्रीमेंट किया तो सब में हार्मनी है, सब पॉजिटिव उस फीलिंग रखते हैं एक तरीके से, तो वो हार्मनी हो गया। कॉन्सोनेंस, यूनाइसन, यूनी इज यूजुअली द वर्ड जो यूनिटी या ऐसा इकट्ठा होना का सेंस रखता है, यूनाइसन। ठीक। एंटोनिम हो गया डिसएग्रीमेंट, डिनायल, कंट्रोवर्सी या डिस्कॉर्ड। एकॉर्ड के साथ हमने डिस लगा दिया तो डिस्कॉर्ड हो गया। ठीक।
तो कंट्रोवर्सी भी तभी होती है ना जब होता है ना कि अग्री नहीं कर रहे कि ये क्या हो गया, या कुछ ऐसा नेगेटिव सा हो गया कि जिससे किसी और को परेशानी हो रही है, जो सही नहीं है, वो कंट्रोवर्सी हो गया। डिनायल मतलब कि कोई तो अग्री नहीं कर रहा है, डिनाई कर रहा है, तो वो डिनाई। ठीक है, तो ये हो गया अकॉर्ड और आपके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है अबाउंड। तो अबाउंड मतलब टू एग्जिस्ट इन लार्ज नंबर्स या अमाउंट, एक बहुत भारी मात्रा में होना, वो हो गया अबाउंड। अब इसके सिनोनिम्स हो गए फ्लरिश, स्वेल, टीम, प्लेंटीफुल। कोई चीज बहुत सारी है, फ्लरिश कर रही है, जैसे बोलते हैं ना इनकी इकोनॉमी फ्लरिश कर रही है, इनकी इकोनॉमी बढ़ती फूलती इकोनॉमी है। स्वेल करना, स्वेलिंग हो जाती है, अगर कभी पैर में पस भर गया या कुछ हो गया तो वो स्वेल हो जाता है ना, बढ़ सा जाता है, उतना एरिया मोटा सा हो जाता है, तो वो स्वेलिंग। ठीक। टीमिंग, टीमिंग भी भरे होना, कि आई एम टीमिंग विद पॉजिटिव एनर्जी, मैं पॉजिटिव एनर्जी से भरी हूँ। प्लेंटीफुल भी अगेन भरा होना, कोई चीज अगर प्लेंटीफुल है, जैसे आपके घर में राशन भरा हुआ है तो भाई प्रॉस्परस प्लेंटीफुल घर है, तो ये प्लेंटी। ठीक, कोई चीज प्लेंटी होना भी बहुत सारी होना। ठीक। अबंड के ही ये सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम हो गए डेफिशिएंट। बोलते हैं ना विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई विटामिन ए की। डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट भी गरीबी, आपके पास कमी है तो आप डेस्टिट्यूट स्थिति में है। किसी चीज की वांट होना, उस चीज, कोई चीज की वांट, यू वांट समथिंग व्हेन यू डोंट हैव इट ना, कि भाई अगर पानी चाहिए, आई वांट वाटर बिकॉज प्यास लग रही है, अभी मेरे पास पानी है नहीं, तो वो वांट भी कमी से ही आ। ठीक। स्कार्स, कोई चीज स्कार्स होना मतलब कम है, स्कार्सिटी हो गई, उसकी कमी हो गई। ठीक। तो ये हो गए एंटोनिम्स। अब एडमेंट, एडमेंट होना मतलब जिद्दी होना, कि आपको तो कोई मना ही नहीं सकता है। आधा मन भी नहीं बदला, एडेमेंट, आधा मन भी नहीं बदला, इतना जिद्दी कि मैंने इतनी देर तक कन्विंस किया और आधा मन भी नहीं बदला, पूरा मन तो कौन कहे। तो एकदम जिद्दी होना, कि यू रिफ्यूज टू बी परसुएड, परसुएड करना मतलब कन्विंस करने की कोशिश करना। तो एडमेंट मतलब जिद्दी, आधा मन भी नहीं बदला। तो जिद्दी का सिनोनिम हो गया स्टबर्न, अगेन जिद्दी होता है इसका मतलब। ऑब्ड्यूरेट, इनफ्लेक्सिबल, रिजिड। तो अगर कोई रिजिड है मतलब कि वो बहुत ही कड़ा है, वो मुड़ने को भी तैयार नहीं, जरा सा भी बदलने को तैयार नहीं है अपनी फॉर्म, तो वो रिजिड है, फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल होना मतलब कि चलो ठीक है, अब आपके हिसाब से भी थोड़ा सा कर लेते हैं, हम फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। तो यानी कि नहीं, जिद है भाई, हम तो ऐसे ही करेंगे, हम 8 बजे निकलना है तो 8 ही बजे निकलेंगे, 8:15 नहीं निकलेंगे। सेम ऑब्ड्यूरेट मतलब एकदम जिद्दी होना। अब इसका एंटोनिम हो गया फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट, सपलनेस, टेंडर। सपलनेस और टेंडर का मतलब है सॉफ्ट होना बेसिकली, कि कोई चीज अगर सॉफ्ट है तो आप जैसे मुड़ोगे वैसे मुड़ जाएगी, जिद्दी नहीं है ना वो, फिर मतलब एकदम कड़ी होके नहीं बैठी कि नहीं हम तो ऐसे ही, हम तो नहीं मानेंगे। तो वही। अब जिद्दी होगे कब, जब तुम्हारे अंदर बहुत ऑडेसिटी है, ऑडी और होंडा सिटी लेके घूम रहे हो, तुम्हारे अंदर बहुत बोल्डनेस है। जस्ट ट्राई टू ब्रिंग इन द वर्ड्स जो पीछे सीखे हैं, तो याद रहेंगे। ठीक है, तो एडमेंट हो क्योंकि बड़े ऑडेशियस हो, ऑडी होंडा सिटी लेके घूम रहे हो, तो जिद तो आएगी, आधा मन भी नहीं बदलेगा। ठीक। तो एडमेंट। अब अबैश, अबैश मतलब एम्बैरस या शर्मसार होना। ठीक है, अबैश करना तो किसी को शर्मसार करना, अबैश मतलब शर्म, शर्मसार या अशेम्ड। तो यूजुअली अगेन शर्मसार नेगेटिव सेंस में, कि किसी को डिस्करेज करना या कंफाउंड, एम्बैरस, डिस्कम्पोज, ये सारे सिनोनिम्स हैं अबैश वर्ड के। अब एंटोनिम्स, इनकरेज, अपहोल्ड, इम्बोल्डन, हार्टन, ये सारी चीजें मतलब कि किसी को इनकरेज करना, उसको प्रोत्साहन देना, उसको और बोल्डन, इम्बोल्डन मतलब उसको और बोल्ड करना, कि चलो तुमको होंडा सिटी भी देंगे, ऑडी भी देंगे, बोल्ड हो जाओ, बोल्ड हो जाओ। तो वो इम्बोल्डन करना, हार्टन करना, कि उसके मतलब दिल को स्ट्रांग करना, एक तरीके से समझ लो हार्टन करना। ठीक है, तो ये हो गए अबैश और उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स। अब अडजंक्ट, अडजंक्ट अगर आप लोगों ने देखा, अडजंक्ट फैकल्टीज होती हैं यूनिवर्सिटीज में। अडजंक्ट जुडिशरी में भी शायद जजेस वजेस भी होते हैं अडजंक्ट। तो अडजंक्ट मतलब कुछ ऐसा जो प्राइमरी नहीं है बट उसको ऐड किया गया है। तो अडजंक्ट फैकल्टी वो होती है जो मेन परमानेंट फैकल्टी तो नहीं होती, बट कभी कभी उनको, उनकी मदद के लिए, या अगर वो कुछ दिन के लिए छुट्टी पर है तो उनकी जगह फिल करने के लिए, तो वो अडजंक्ट फैकल्टी होती है। ठीक है, तो समथिंग प्राइमरी के साथ ऐड हो जाती है, कोई जो मेन चीज है उसके साथ वो ऐड हो जाते हैं। तो समझ लो साइड एक्टर टाइप का, बट नॉट एग्जैक्टली साइड एक्टर, बट जैसे होता है ना आपका हीरो, आपको एकदम बढ़िया फील कराने के लिए थोड़ा थोड़ा उसमें जोक सुनाने के लिए एक उसका दोस्त भी बना देते हैं, तो एडजंक्ट कुछ इस तरीके से याद कर सकते हो। तो अब इसके सिनोनिम हो गए अपेंडेज, कॉम्प्लीमेंट, एडिशन, ज्वाइनिंग, तो मतलब मेन के साथ ऐड हो गया। ये हो गया आपके सिनोनिम्स एडजंक्ट के।
एंटोनिम्स हो गए लेसनिंग, सेपरेशन, सब्सट्रैक्शन, रिमूवल, मतलब अलग, सेपरेटेड, कि भाई जॉइंट, अडजंक्ट, जंक्ट को जॉइंट से याद कर सकते हो, और एंटोनिम उसके कुछ भी अलग होता हुआ। तो अब एक एग्जांपल जैसे समझे तो, केचप इज एन एडजंक्ट टू फ्राइज। अब अगर फ्रेंच फ्राइज खाने बैठ ही गए हो तो केचप उसके साथ ऐड कर ही देना चाहिए, मतलब उसका एक एडिशन हो ही जाता है, उसके बिना मजा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि तुम फ्राइज अकेले खा नहीं सकते हो, फ्राइज अकेले में एक पूरी डिश नहीं है, बट केचप के बिना कहाँ मजा आता है ना, तो केचप एक एडजंक्ट हो गया, कंप्लीट करता है उसको। ठीक है, उस तरीके से। अब हमारा अगला वर्ड है एंड्रो, सॉरी सॉरी, अड्रॉइड। अड्रॉइड का मतलब अगेन वेरी स्किलफुल एंड क्लेवर यूजिंग हैंड्स एंड माइंड। तो अड्रॉइड कई बार आर्टिस्ट वगैरह के लिए यूज होता है, कि तुम्हारा आइडिया भी बहुत अच्छा था ड्रॉ करने का, और तुम्हारे हाथ की स्किल भी बहुत अच्छी है, कि बहुत अच्छा ड्रॉ किया और बहुत अच्छा कंसेप्ट भी ड्रॉ किया, तो वो है अड्रॉइड। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? एंड्रॉइड जैसा दिमाग और हाथ, कि भाई एंड्रॉइड तेजी तेजी काम, मतलब बहुत तेजी से भी काम करता है और बहुत बढ़िया भी काम करता है ना। तो एंड्रॉइड जैसा दिमाग और हाथ, अड्रॉइड। तो क्लेवर और स्किलफुल यूजिंग हैंड्स एंड माइंड। अब इसका सिनोनिम हो गया प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट, स्किलफुल, अडेप्ट। ये सारी चीजें एड्रॉइट के सिनोनिम हो गए, कि बहुत ही स्किलफुल है, कोई चीज में बहुत प्रोफिशिएंट है। डेफिशिएंट हमने देखा था कमी होना। प्रोफिशिएंट मतलब कि उस चीज में बहुत अच्छा होना, भरा पूरा अच्छा, प्रोफिशिएंट है तो अच्छे होना, एक्सपर्ट सॉर्ट ऑफ। कोई अगर एक्सपर्ट है तो बोलते हैं दिस पर्सन इज प्रोफिशिएंट इन दिस स्किल, बहुत अच्छा है इसको स्किल। स्किलफुल तो पता ही है आपको, स्किल होना, स्किलफुल है, अच्छे स्किल होना। तो अडेप्ट भी, और अडेप्ट एट समथिंग, आपको मतलब अच्छे से आपको पता है वो, आप उसमें एक्सपर्ट हैं सॉर्ट ऑफ। अब एंटोनिम अगर देखें तो, इनेप्ट, क्लमजी, अनस्किल्ड, ऑकवर्ड। ये सारी चीजें नेगेटिव वो दिखा रही है, कि मतलब यू आर वेरी क्लमजी, कैसे कुछ भी पकड़ रहे हो, गिरा दे रहे हो। अनस्किल्ड हो, कोई स्किल ही नहीं है, मतलब कि ड्रॉ करने बैठा है, मैंगो बनाया, एप्पल लग रहा है। ऑकवर्ड मतलब कि खड़े हैं, समझ ही नहीं आ रहा। कोई ऑकवर्ड कब होते हो? जब आपको समझ नहीं आ रहा होता है, तो आप बड़े मतलब उस सिचुएशन में, उस जगह पे एक्सपर्ट नहीं हो आप। ऑकवर्ड इसीलिए हो रहे हो कि आपको समझ ही नहीं आ रहा, अजीब से होके बैठे हो। ठीक है, इनेप्ट, क्लमजी, अनस्किल्ड, ऑकवर्ड, ये सब एंटोनिम हो गए। ठीक। सो अड्रॉइट इज लाइक एंड्रॉइड, फास्ट एंड स्मार्ट। ठीक। बसल, तो बसल इज एनर्जेटिक एक्टिविटी और मूवमेंट। तो बसल को आप विसल से याद कर सकते हैं, जब आप एनर्जी से भरे होते हैं तो आप विसल कर रहे होते हैं, मतलब आई वाज नॉट श्योर इसलिए मैंने इसको लिखा नहीं, लेकिन हसल से। और हसल कई बार ना ऐसा, सॉरी, बसल कई बार ना मतलब मोस्टली बसल का यूज होता है रेलवे स्टेशन या मार्केट, जैसे बस्टलिंग मार्केट। ये बहुत कॉमनली यूज फ्रेज है, कि बस्टलिंग मार्केट, बस्टलिंग रेलवे स्टेशन। तो वहां पे बहुत सारी एक्टिविटी हो रही होती है, बहुत सारी साउंड्स होती हैं, तो वो पिक्चर पेंट करता है बसल वर्ड, या हसल बसल किसी चीज की। तो वो मतलब कि हसल बसल ऐसा एक पिक्चर पेंट करता है फ्रेज, कि हसल करना मतलब बहुत आना जाना, बहुत आवागमन हो रहा है उस जगह पे, और बसल मतलब, हसल बसल मतलब आवागमन भी बहुत चल रहा है, और आवाजें भी अलग अलग तरीके की आ रही। कोई चाय बेच रहा है, चाय ले लो चाय, कोई क्या कहते हैं कपड़ा बेच रहा है किसी की, कि कपड़ा ले लो कपड़ा, या कोई सब्जी भी बेच रहा है कि सब्जी, आलू ले लो आलू। तो इस तरीके से वहां पे बहुत एक्टिविटी चल रही है, बहुत मूवमेंट हो रहा है। तो इस तरह का कुछ बसल से नजारा पेश होता है, हसल बसल या बसल। ठीक। अब बस्टलिंग मार्केट, अब बस्टलिंग रेलवे स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन पे भी बहुत एक्टिविटी हो रही थी, इंजन की आवाज आ रही है, लोगों के आने जाने की आवाज आ रही है, बातचीत करने की आवाज आ रही है, कोई सब्जी चाय बेच रहा है उसकी आवाज आ रही है, तो ये हो गई बस्टलिंग। ठीक है, बस्टलिंग रेलवे स्टेशन। तो ये हो गए। अब इसके सिनोनिम हो गए हेस्ट, जल्दी जल्दी, मतलब एनर्जी बहुत है बसल वर्ड में। ठीक है, बस से जा रहे हो, एनर्जी से भरे हुए, आई डोंट नो, नेवर माइंड, कुछ सोच लेना। ट्यूमल्ट, स्टिर, फ्लरी, ये सब बहुत फास्ट फास्ट एक्टिविटी के वर्ड्स है। ठीक है, सिनोनिम्स हैं ये। ठीक। अब इसका एंटोनिम हो गया स्लोनेस, स्लगिशनेस, क्वाइट, इनर्टनेस। तो ये सारी चीजें मतलब स्लो, या खालीपन, या शांति, ये सब हो गए एंटोनिम्स। ठीक। ब्रिटल वर्ड, ब्रिटल, ब्रिटल वर्ड भी अगर आपने इंग्लिश मेटल्स नॉन मेटल्स में पढ़ने का, मतलब मैंने तो ब्रिटल वर्ड भी सीखा था, कि कौन सा एक मेटल होता है, सोडियम होता है इकलौता मेटल जो ब्रिटल होता है, हार्ड नहीं होता। वो सॉफ्ट होता है, सोडियम ऐसे मुड़ जाता है, अनलाइक एनी अदर मेटल। तो वो इजीली ब्रोकन या फ्रेजाइल, बहुत आसानी से टूट जाएगा, मुड़ जाएगा, तो वो हो गई ब्रिटल। अब उसका सिनोनिम हो गया फ्रेल, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, मतलब बहुत आसानी से ब्रेक हो सकता है,
यूजुअली बेंड हो जाता है एक्चुअली, वो उतना ऐसे टक से ब्रेक होने के बजाय बेंड हो जाता है, बट ब्रेकेबल भी उसका सही वर्ड है। फ्रेजाइल आपने देखा हो कभी, एयरपोर्ट से ट्रेवल किया हो तो बैग पे चिपका देते हैं फ्रेजाइल, यानी कि अंदर ऐसे टूट सकती हैं, ऐसी चीजें हैं, बहुत डेलिकेट या बहुत संभाल के रखने वाली चीज है। ठीक है, फ्रेल भी बॉडी के सेंस में होता है कि बड़ी फ्रेल सी बॉडी, बड़ी कमजोर सी बॉडी है। तो ब्रिटल कोई चीज हो तो वो बहुत ही कमजोर है। ठीक। अब उसका सिनोनिम ऑफ कोर्स टफ, अनब्रेकेबल, स्ट्रॉन्ग। तो ये सब हो गए ब्रिटल के सिनोनिम्स। एंड्योरिंग मतलब कोई चीज बहुत ही लंबे समय तक वो चल सकती है, परसिवियरेंस, या उसके अंदर बहुत रिजिलियंस है, बहुत स्टेमिना है, तो वो स्ट्रांग है, तभी वो एंड्योरिंग होगी। तो रेजिलियंस शब्द भी एक नया शब्द है जिसको आप, जो कि इसका एंटोनिम हो सकता है या एंड्योरिंग का सिनोनिम हो सकता है, कि बहुत स्टेमिना है, बहुत स्ट्रेंथ है। तो रेजिलियंस, जैसे अब आपको अपनी प्रिपरेशन में रेजिलियंस दिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक महीने बाद ऐसा लगता है ना कि यार थक गए यार, दोस्तों को देखो मजे कर रहे हैं, मैं किताबों में घुसा रहता हूँ। तो वो रेजिलियंस रखना पड़ेगा कि नहीं, मुझे ये इतने महीने डेडिकेट करने हैं प्रिपरेशन को, तो करने हैं, तो वो स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वो रेजिलियंस चाहिए होता है। ठीक है। अच्छा हाँ, अगर बिस्किट को जब चाय में डालते हैं और वो थोड़ा आधा सेकंड ज्यादा डाल दो और वो एकदम सॉफ्ट हो जाता है, तो वो ब्रिटल है, वो एकदम पिक्चर है ब्रिटल की, समझ लो। ब्रिटल हैड अ फेस, तो यही होगा। ठीक है। ब्लेमिश, ब्लेमिश का मतलब दाग। तो कहीं कुछ दाग लग जाए तो वो हो गया आपका ब्लेमिश। तो अब वो दाग एक जैसे होता है ना, कपड़े पे लगा दाग के फॉर्म में भी, और दामन में लगा दाग के फॉर्म में, मतलब कैरेक्टर पे लगा दाग, दैट्स आल्सो ब्लेमिश्ड रिकॉर्ड। इफ यू हैव अ ब्लेमिश्ड रिकॉर्ड मतलब आपने कुछ तो भी बड़ा कांड किया है, कोई तो भी आपने बड़ा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से आपका रिकॉर्ड में एक दाग आ गया है, तो दैट्स ब्लेमिश। तो अब इसका सिनोनिम हो गया फॉल्ट, वो कांड की जो मैंने बात करी। स्मर्च, स्टिग्मा, स्टेन। स्टिग्मा मतलब होता है स्टिग्मा का मतलब हो गया हिंदी में कि लांछन, कि किसी का क्या कहते हैं उसे, ये कोई चीज स्टिग्मेटाइज करना। जैसे सिंगल पेरेंटहुड को एक स्टिग्मा के तौर पे लेते हैं, या लिव इन रिलेशनशिप एक स्टिग्मा है कि मतलब सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, एक लांछन के तौर पे लेते हैं, तो ये हो गया स्टिग्मा। स्टेन तो आपको पता ही है, दाग हो गया। तो दाग अच्छे हैं, ब्लेमिश नहीं, हर केस में अच्छे नहीं है। ठीक है। अब इसका एंटोनिम हो गया प्योरिटी, इम्पेकेबल, स्पॉटलेस, स्टेनलेस। स्टेन तो हो गया दाग, स्टेनलेस मतलब बिना किसी दाग के, कोई सी चीज पे स्पॉट लग गया तो वो हो गया दाग। स्पॉटलेस हो गया बिना दाग के। इम्पेकेबल होना मतलब परफेक्ट होना, कि एकदम परफेक्ट है, कोई चीज में कोई कोई कमी नहीं, कुछ नहीं। इम्पेकेबल रिकॉर्ड, परफेक्ट रिकॉर्ड, बिना किसी कमी के, बिना किसी दाग के। प्योर होना मतलब कि उसमें कोई इम्प्योरिटी, कोई कमी नहीं, एकदम प्योर, कोई मिलावट नहीं। ठीक। तो एक एग्जांपल अगर ले तो अ चॉकलेट स्टेन ऑन अ वाइट ड्रेस, इट्स अ ब्लेमिश। ठीक। ब्लेमिश अगर मोस्टली ऐसे दामन के दाग के तौर पे यूज होता है कि कुछ ब्लेमिश हो गया रिकॉर्ड, तो वो चीज। ठीक। अब अगला वर्ड है ब्लीक। ब्लीक मतलब बहुत ही होपलेस सा, खालीपन सा, बहुत ब्लीक है तो बहुत ही ठंडा, खाली और होपलेस सा कोई माहौल है, इसको बोलते हैं ब्लीक माहौल। तो ब्लीक को आप ब्लैक लाइक के तौर पे याद कर सकते हैं। ब्लीक, ब्लैक लाइक, अंधेरा, उदासी और होपलेस, कोई होप नहीं, कोई आशा नहीं है, निराशा से भरा हुआ, वो है ब्लीक। ब्लैक लाइक, निराशा से भरा हुआ। ठीक। कोल्ड, एम्प्टी, होपलेस, ये हो गए इसके सिनोनिम। अक्सर ये नॉवेल्स वगैरह में यूज होता है। कोई ठंडा लैंडस्केप हो, रशिया का साइबेरिया का रीजन है, पूरे में बर्फ बर्फ बर्फ, एक इंसान नहीं दिख रहा, वो ब्लीक सी फीलिंग आती है कि बड़ा डिप्रेसिंग लग रहा है, तो ब्लीक को ब्लैक से याद करो। ब्लैक अंधेरा, उदासी, होपलेस। ठीक, डिप्रेसिंग माहौल है ब्लीक माहौल। ठीक। अब इसका सिनोनिम हो गया डिसमल, ग्लूमी, चिली, ड्रियरी। ये सब बहुत ही होपलेस माहौल को वो कर रहे हैं। ग्लूमी सा मतलब बहुत ग्लूमी फील हो रहा है, मतलब डिप्रेसिव सा फील। ठीक। डिस, अगेन डिसमल में जैसे आप डिस और मल दोनों ही नेगेटिव वर्ड्स है, इतना नेगेटिविटी बताओ एक ही शब्द में। तो ये भी बहुत डिसमल फीलिंग, मतलब बहुत ही डिप्रेसिंग सी फीलिंग। ठीक। चिली थोड़ा डर का भी होता है। आप जब कपकपा रहे होते हैं वो भी चिली होता है, बट वो डर के फॉर्म में भी होता है कि एकदम कांपने लगे इस तरीके से, डर के बारे, तो चिली। ठीक। अब इसका एंटोनिम हो गया ब्राइट। जहां मैंने आपको साइबेरिया का ठंडा रीजन का पिक्चर पेंट करी, अब सोचो बढ़िया सनी सनी बीच है, ब्राइट। प्लेजेंट, बामी, चीयरफुल। चीयरफुल होना मतलब कि एकदम खुशहाल सा, खुशी से भरा हुआ।
cheerful, balmy, pleasant. What a pleasant surprise. कितना अच्छा सरप्राइज है ये, कि बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ ब्लीक ब्लैक लाइट का माहौल था, वहां ब्राइट और प्लेजेंट और चीयरफुल और बामी माहौल हो गया। ठीक। बारबरस, बारबरस मतलब क्रूअल होना। तो बारबरस वर्ड कई बार हिस्ट्री, हाँ हिस्ट्री बुक में उनके लिए यूज होता था। बारबेरियंस बोलते थे मंगोल्स को, मंगोल्स का जब इन्वेजन हुआ था, कि आपका तिमोर लेम लेन और तिमोर लेम और चंगेज खान, इन सबका जब इन्वेजन हुआ था उसको बोलते थे बारबेरियंस बोलते थे इनको। क्योंकि ये इतने क्रूएल होते थे ना कि बस आग की मशाल लेते चलते थे और पूरी विलेज में आग लगाते चलते थे, लोगों के स्कल्स, लोगों की मुंडी काट के उस पे लटका देते थे स्टिक पे, और पूरा डिस्प्ले के लिए रख देते थे। अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा हो तो यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो बारबरस बहुत क्रूएल होना, तो बार बार रुलाने में ना इनको मजा आता है बारबरस लोगों को, बार बार रुलाने में। बारबरस क्रूअलिटी इतनी है कि तुमको बार बार रुलाएंगे। तो एक्सट्रीमली ब्रूटल या अनसिविलाइज्ड, दैट इज बारबरस। मतलब एकदम थोड़ा मोड़ा आप नेगेटिव नहीं बोल रहे, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ नेगेटिविटी। बार बार रुला रहा है इंसान, एक बार रुलाया ना, नहीं, बार बार रुलाने में मजा आ रहा है। तो वो है बारबरस। ठीक। अनसिविलाइज्ड, सैवेज, अनटेम्ड, ब्रूटल, ये सारे सिनोनिम हो गए। कोई चीज सिविलाइज्ड है यानी कि बहुत शालीन है, बहुत ही सभ्य है। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता होता है। तो कोई चीज सिविलाइज्ड है तो बहुत सभ्य है, बट अनसिविलाइज्ड मतलब जंगली है तो वो बारबरस। सैवेज अगेन जंगली है, बारबरस है। अनटेम, टेम करना मतलब किसी को काबू में ले आना। ठीक है, तो कोई अगर काबू में आ गया मतलब वो आपकी बात मान रहा है, वो बहुत ही ठीक तरीके से आपका चल रहा है, वो इंसान बात मान रहा है, ओबीडियंट है, वो एक सिविलाइज तरीके से रह सकता है। अनटेम मतलब वो वाइल्ड है, उसको आप टेम नहीं कर सकते, आप उसको काबू में नहीं ला सकते, तो वो कुछ भी कर रहा है। तो वो वाइल्ड तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है, क्रूअल हो सकता है। ब्रूटल अगेन, क्रूअल। ठीक। अब इसका एंटोनिम हो गया कल्चर्ड, बहुत ही शालीन सभ्य। ह्यूमेन अगेन बहुत ही सभ्य। रिफाइंड, जेंटल, ये सब बहुत ही मतलब होता है ना सभ्य तरीके के इंसान के को, या सभ्य तरीके की चीज को, कोई चीज रिफाइंड है तो बहुत ही उम्दा तरीके की है, बहुत रिफाइंड तरीके से बनाई हुई है। ठीक है। तो बारबेरियन, बार बार बुलाना, सॉरी बारबरस, बार बार बुलाना, बारबेरियन, बारबरस, ये सब क्रूअलिटी की तरफ। ठीक। क्रूअल। बैफल, बैफल मतलब कंफ्यूज होना या परप्लेक्स, परप्लेक्स का मतलब भी कंफ्यूज होना होता है। ठीक। कोई चीज कॉम्प्लेक्स परप्लेक्स, तो वो परप्लेक्स से आप कॉम्प्लेक्स याद कर सकते हैं। कोई चीज कॉम्प्लेक्स तो कंफ्यूज करती है ना, कि क्या है, समझ नहीं आ रहा। तो बैफल, कंफ्यूज। ठीक। अब इसके सिनोनिम्स हो गए कॉन्फाउंड, फ्रस्ट्रेट, परप्लेक्स। तो ये सब कंफ्यूजिंग चीज है। कोई चीज कंफ्यूज कर रही है तो कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ना, कि इसको कैसे सॉल्व करे, मतलब क्या करना क्या है इसका। तो वो हो गया आपके सिनोनिम्स। एंटोनिम हो गया पॉइज, कंपोजर, फैसिलिटेट, कोऑपरेट। कोई चीज वेल पॉइज्ड मतलब कि बहुत अच्छे से आता है, मतलब पॉइज से मतलब बहुत ही पॉजिटिवली समझ में आता है। कंपोजर, मेंटेन योर कंपोजर कई बार कहते हैं, कि अपनी फीलिंग्स को मेंटेन करके रखो, उनको इधर उधर मत होने दो। तो इधर उधर फैले रहेंगे तो वो चीजें मेसी हो जाएंगी, वो केओटिक सा हो जाएगा। बट कंपोजर मेंटेन रखना मतलब उसको एकदम ढंग से संभाल के रखना। तो वो एक तरीके से ये सॉर्ट ऑफ एंटोनिम्स हैं। ठीक। कन्वर्ट, कन्वर्ट तो आपको पता होगा, इसको इसमें कन्वर्ट कर दो, उसकी फॉर्म चेंज कर देना, वो हो गया कन्वर्ट। चेंज कर देना, ट्रांसफॉर्म कर देना, ट्रांसम्यूट, प्रोसेलिटाइज। अच्छा, प्रोसेलिटाइज वर्ड अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो कभी आपने सुना होगा, धर्म परिवर्तन के कंसेप्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये यूज होता है, कि कई बार प्रोसेलिटाइजेशन मतलब कि किसी को धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मोस्टली जितना मैंने सुना है, आई एम नॉट श्योर कि अगर ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में भी यूज होता हो, कि क्रिश्चियन धर्मांतरण की जो स्टोरीज होती है उनमें मैंने सुना है प्रोसेलिटाइज करना। ठीक है, अब दूसरे धर्म के साथ भी हो सकता है, वो मेरी लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है, आई एम नॉट श्योर। तो अब इसका एंटोनिम हो गया, यानी इसका ऑपोजिट हो गया परसिस्ट, मेंटेन, इंड्योरिंग, परपेचुअल। कन्वर्ट होना मतलब बदल जाना। अगर आप बदल नहीं रहे तो आप परसिस्ट कर रहे हैं, आप उसी फॉर्म में रहना चाह रहे हैं। अगर आप जिद्दी है, नहीं बदल रहे हैं, तो क्या होगा। जिद्दी के लिए हमने क्या वर्ड सीखा था, ऑब्ड्यूरेट, स्टबर्न। वो वर्ड क्या था यार, मैं भी भूल गई, व्हाट वाज द वर्ड। आधा मन भी नहीं बदला, व्हाट द वर्ड, आधा मन भी नहीं बदला था इसका, वो एडमेंट। यस, आधा मन भी नहीं बदला, एडमेंट, राइट। सो वी वर एट कन्वर्ट। तो अभी कन्वर्ट नहीं हो रहे तो तुम परसिस्ट कर रहे हो, तुम मेंटेन कर रहे हो। इंड्योरिंग भी अभी बताया था कि आपके अंदर बहुत स्टेमिना है और आप अपनी फॉर्म में टिके हुए हैं, आप चेंज नहीं हो रहे हैं। ठीक। परपेचुअल जो चीज हमेशा से चली आ रही है, यानी वो बदल नहीं रही, परपेचुअली है।
कन्वीनियंट, कन्वीनियंट तो अगेन वेरी इजी वर्ड, इजी एंड सूटेबल फॉर अ पर्पस। कोई चीज कन्वीनियंट है तो वो हैंडी है। तो हैंडी को ऐसे याद रखो, कोई चीज अगर अपने हाथ में आ रही तो अपने को कन्वीनियंट लगता है ना। कोई फोन है बहुत बड़ा है तो लगता है यार ये तो हाथ में नहीं आ रहा, तो ये कैसे इसको हैंडल करे, दोनों हाथ लगाना पड़ रहा है तो इनकन्वीनियंट नहीं रह जाता है। हैंडी मतलब कन्वीनियंट। सूटेड, अगेन दिस इज वेल सूटेड, आई एम वेल सूटेड फॉर दिस जॉब, मैं इस जॉब के लिए बहुत सूटेबल हूँ, मैं इस जॉब के लिए बहुत ठीक हूँ, मैं कन्वीनियंटली ये जॉब कर सकता हूँ। कंफर्टेबल, एडवांटेजेस, ये सब कन्वीनियंट के एंटोनिम्स हैं। अनसूटेबल, टीडियस, इनप्रैक्टिकल, फटीगिंग, ये सारे एंटोनिम हो गए। फटीग मतलब थकान, फटीगिंग मतलब ऐसे थकान देने वाली चीज या कोई चीज इतना रेजिस्टेंस आपको आ रहा है कि वो आपको थका दे रही है, फटीगिंग। कन्वीनियंस होता है तो फटीगिंग नहीं होती कोई चीज। ठीक। कॉन्ट्रेरी, अगेन कॉन्ट्रेरी मीन्स ऑपोजिट इन नेचर या डायरेक्शन। तो ये भी बहुत कॉमनली यूज वर्ड है कि कॉन्ट्रेरी टू दिस सिचुएशन, मेरा तो ये विश्वास है, जब आप कुछ चीज ऑपोजिट बोलना चाहते हैं। डिसिमिलर, कॉन्फ्लिक्टिंग, कॉन्ट्रोडिक्टरी, ऑपोजिट, ये सब हो गए सिनोनिम्स कॉन्ट्रेरी के। अब इसका एंटोनिम हो गया, कोई चीज अगर सिमिलर है, एक जैसी है, अलाइक है, होमोजेनस। तो होमोजेनस मतलब एक जैसी चीजों से बनी हुई है, रिजेंबलिंग मिलती जुलती चीजों से बनी हुई है, तो वो एंटोनिम हो गए। ठीक। कॉन्ट्रडिक्ट करना यानी कि किसी से अपना ऑपोजिट अपना मत रखना, वो कॉन्ट्रडिक्ट करना होता है। कि जैसे मैं आपको बोलूं कि यार इंग्लिश की तो तुमको रोज के रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी वरना छूट जाएगी, और आपने बोला नहीं मैम हम तो लास्ट के 15 दिन में पढ़ के निकाल लेते हैं, तो आप मेरी बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं, उसके ऑपोजिट बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्ट्रडिक्ट। अब इसके सिनोनिम्स हो गए इम्पंग, डिनाई, अपोज, कन्फ्रंट। किसी को कन्फ्रंट करना मतलब उसका सामना करना। कि कई बार बोलते हैं ना कि अगर तुम्हारी लड़ाई हो गई है अपने दोस्त से या तुमको उससे कोई परेशानी, तो जाके उसे कन्फ्रंट करो, उसके सामने पढ़ो, उससे बात करो कि मुझे ये परेशानी है, क्या तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये वो कन्फ्रंटेशन, कई बार लड़ाई के सेंस में भी कन्फ्रंटेशन यूज होता है कि कन्फ्रंटेशन हो गया, लड़ाई हो गई, सामने सामने पढ़ के कई बार लड़ाई भी हो सकती है ना, तो वो दोनों सेंस में यूज होता है। कन्फ्रंट करना मतलब अब जैसे हम दोनों कन्फ्रंट कर रहे हैं तो ऑपोजिट एंड्स पर ही है, तभी कन्फ्रंट कर रहे हैं कि मैं ये तुमसे या तो पूछने सवाल जवाब करने आया कि तुमने ऐसा क्यों किया, या मैं तुमसे लड़ने ही आई हूँ कि मुझे ये परेशानी है, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ये वो। ठीक। अब एंटोनिम हो गया अप्रूव, कंफर्म, सैंक्शन, एंडोर्स, मतलब कि सेम साइड पर है, हम अप्रूव करते हैं, हम और तुम सेम बात है, तो मुझे मैं आई अप्रूव ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, मतलब मैं इस चीज से अग्री करती हूँ, सॉर्ट ऑफ कंफर्म कर रही हूँ, सैंक्शन कर रही हूँ, हमने वर्ड पीछे भी किया था, एंडोर्स कर रही हूँ कि हाँ मैं भी सेम चीज में विश्वास करती हूँ, मैं भी इंडोर्स कर रही हूँ उसकी बात को। ठीक है, सो दैट इज योर कॉन्ट्रडिक्ट। अब हम जल्दी से 2-3 एमसीक्यू कर लेते हैं क्योंकि आई अंडरस्टैंड काफी सारे वर्ड्स हो गए हैं, इवन विद द निमोनिक्स एंड ऑल इट गेट्स अ लिटिल हेवी। तो थोड़े से वर्ड्स और कर ले, क्या कहते हो? तो चलो ठीक है, लेक्चर थोड़ा लंबा हो गया है, हम ये एमसीक्यूज अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड आई होप कि जो ये ट्रिक्स वगैरह ऐड करी हैं इनको आप अपने दिमाग में रिपीट करें और आपको ये वर्ड्स याद करने में थोड़ी मदद करे। थैंक यू so much for your patience. I'll see you with some more vocabularies and some more lectures. Okay, bye bye.